को दे दिया तो छोटे भाई का रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली घर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, राइट? बस यही सेम प्रॉब्लम देश चलाने में आती है। जब पावर सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में होती है तो दंगे होते हैं, देश टूट जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का सबसे लॉजिकल चैप्टर, पावर शेयरिंग। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार सिविक्स कितनी बोरिंग है ना? लेकिन ये चैप्टर बोरिंग नहीं है, ये एक वार्निंग है। हम देखेंगे कि कैसे बेल्जियम की समझदारी ने देश बचा लिया और श्रीलंका की जिद ने देश जला दिया। लेकिन सुनो, सिर्फ कहानी नहीं सुननी है। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर हाई स्कोरिंग कैटेगरी में आता है। इस वीडियो में मैं आपको कहानी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो 3 कीवर्ड्स और फ्लोचार्ट्स दूंगा कि अगर आपने वो आंसर शीट में लिख दिए तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। मजा आएगा, समझ आएगा और मार्क्स भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है 2 देशों की कहानी से, बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमें इन दोनों देशों की कहानी सुननी है। सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टोरी सुनते हैं। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, जो कि अपने बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग से। ये देश उतना ही छोटा है जितना कि हमारा हरियाणा स्टेट है और इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ है। अब दोस्तों, अगर हम इस कंट्री की एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो वो काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप इस बेल्जियम के मैप को देखो तो टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जो कैपिटल है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, तो उसमें सिचुएशन अलग है। ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रांच स्पीकिंग लोग हैं और मात्र 20% लोग ही डच स्पीकिंग है। यानी कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों की है, लेकिन वहीं पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी फ्रांच स्पीकिंग लोगों की है। अब देखो सीन क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और जो डच स्पीकिंग लोग थे उनमें टेंशन काफी ज्यादा बना रहता था। मतलब दोनों कम्युनिटी की आपस में बनती नहीं थी। इसके पीछे मेनली 2 रीजन थे। पहला, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो भले ही माइनॉरिटी में थे पर ये काफी रिच एंड पावरफुल थे, इसीलिए ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रहे थे। दूसरा, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसे डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत लेट मिल पाता था। कहने का मतलब ये है कि इनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे थे, इनको कम एडवांटेजेस मिल रहे थे, जिस वजह से 1950s से लेकर 1960s तक दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसमें तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये सब देखकर बेल्जियम की गवर्नमेंट थोड़ी समझ